अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका अस्मास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाले हैं बहुत ही कम सामान से और बहुत ही कम मेहनत से तैयार होने वाले बेसन के लड्डू। तो आइए शुरू करते हैं हम इसे बनाना। 2 कप बेसन लेंगे। अगर आपके पास में मोटा बेसन हो तो वो ले लें, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से अगर बारीक बेसन ही है तो फिर आप इसी से काम चला लें। और 1 कप हमने बूरा लिया है। अगर बूरा भी ना हो तो आप यहाँ पर चीनी को पीस कर ले लें। 1 कप घी लेंगे और थोड़ा सा हमने पानी लिया है। पानी हम तब डालेंगे बेसन में जब ये थोड़ा सा भुनने लगेगा, क्योंकि हम इसे थोड़ा सा दानेदार बनाएंगे। बेसन बारीक है। और यहाँ पर हमने ड्राई फ्रूट में काजू, बादाम और मगज लिए है। अगर आपके पास में ड्राई फ्रूट ना हो तो आप इसे स्किप कर दें या फिर जो भी हो वो ले लें। तो सबसे पहले हम बेसन को भून लेते हैं। तो सबसे पहले हम 1 टीस्पून के करीब घी डालेंगे और ये ड्राई फ्रूट को फ्राई कर लेंगे। ड्राई फ्रूट बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, यदि कुछ सेकंड लगे और ये अच्छी तरह फ्राई हो गए। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे ये घी। तो घी को हमने यहाँ पूरा नहीं डाला है, थोड़ा सा बचा के रखा है। अगर बाद में जरूरत पड़ेगी तो हम बाद में यूज कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे बेसन और इसे अच्छी तरह भून लेंगे। गैस को मीडियम टू हाई पर रखेंगे और बेसन को लगातार चलाते हुए इसे अच्छी तरह भून लेंगे। तो बेसन को भूनते हुए हमें 12 से 15 मिनट हो गए। आप यहाँ देख सकते हैं बेसन अच्छी तरह भुनने लगा है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। इसमें से अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। लेकिन बेसन को भी हम और भूनेंगे। अगर बेसन अच्छी तरह भुनेगा तभी आपके लड्डू अच्छे बनेंगे। अगर ये थोड़ा कच्चा रहेगा आपके लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि बेसन को बहुत अच्छे से भुने और गैस को आप बिल्कुल मद्दा रखें। मध्य फ्लेम पर रखकर इसे लगातार चलाते हुए इस तरह बेसन को भूनें। बेसन जब थोड़ा भुन जाए और इसका कलर चेंज होने लगे तब इसमें हम डालेंगे पानी। तो पानी हम यहाँ बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, हल्का सा हाथ पर इस तरह लेंगे और इसे इस तरह छिड़क देंगे। पानी के छिड़कने से बेसन थोड़ा सा दानेदार हो जाता है। अगर बेसन में पानी रहेगा तो फिर आपके लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें कि पानी डालें तो इसे अच्छी तरह सुखा लें। तो अभी हम इसे थोड़ी देर और भून लेते हैं जब तक कि पानी अच्छी तरह सूख नहीं जाता। तो हमने यहाँ जो 1 कप घी लिया था उसमें से ये 2 टेबल स्पून घी बचा लिया था। अगर आपको घी यहाँ पर कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा घी डाल सकते हैं। चलिए तब हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। अगर हम इसी बर्तन में से छोड़ देते हैं तो पैन गर्म है और बेसन गर्म है, तो ये नीचे से जल जाएगा, यानी चिपक जाएगा और डार्क हो जाएगा। तो ये बेसन को अब हम निकाल लेते हैं। तो बेसन को हमने निकाल लिया है। अब इसमें हम भूरा या चीनी अभी नहीं डालेंगे। इसे हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे। इतना ठंडा करेंगे कि इसे हम हाथ से छीके और लड्डू बना सके। बहुत ज्यादा भी इसे ठंडा नहीं करेंगे, सिर्फ हल्का सा ठंडा हो जाए। अगर गर्म बेसन में ही चीनी या भूरा डालेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा। बेसन जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट। अब इसमें हम डालेंगे ये भूरा। बेसन थोड़ा सा ठंडा हो गया है और ये सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसके लड्डू बनाएंगे। पहले हम हाथों को थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हाथों पर थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसके हम लड्डू बनाएंगे। लड्डू आप अपने हिसाब से देख लें, जितने बड़े या छोटे आपको पसंद हो उस हिसाब से लड्डू आप बना लें। तो इस तरह का लड्डू बनाते जाएंगे और इसे एक प्लेट पर रखते जाएंगे। तो लीजिए, बेसन के लड्डू बनकर तैयार है। आप इसे बनाएं, ये आपको बहुत पसंद आएंगे। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।